नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। अरे बॉबी, बॉबी, बॉबी। हाँ हाँ, क्या हुआ? क्या सुबह सुबह शोर मचा रहे हो आप? खन्ना साहब को देखिए, वो कभी सुबह सुबह इतना शोर नहीं मचाते। उनको जो भी कहना होता है प्यार से कहते हैं। ये खन्ना तुम्हें प्यार से क्या क्या कहता है वो मैं तुमसे बाद में पूछूंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरा तौलिया कहाँ है? अरे यही तो रखा था धोकर। नहीं है। अंदर देखा क्या? अंदर क्या, पूरा घर छान मारा हूँ, नहीं मिल रहा है। कहाँ तौलिया भाई? तो गया कहाँ? अभी तो धो। अरे ये रहा, मिश्राइन की छत पे। अरे मेरा तौलिया वहाँ कैसे चला गया भाई? पता नहीं, शायद बंदर ले गए होंगे। और ये बंदर हमेशा मेरा ही तौलिया क्यों लेकर जाते हैं? वही तो, खन्ना साहब को देखिए, मजाल है किसी बंदर की कि उनका तौलिया ले जाएं। अरे तौलिया तो छोड़िए, उनका रुमाल भी कभी नहीं ले गए आज तक। और एक आप हैं, सब कुछ ले जाते हैं आपका। मिश्राइन, मिश्राइन भाभी, अरे भाई तौलिया पकड़ा देना। मिश्राइन भाभी, अरे कहाँ मर गई? खाने को बुलाते तो 1 मिनट में आ जाती। चौबे भैया, चौबे भैया, कहाँ रह गई? अरे वो नहीं है घर पे, बिट्ठूर गई है साईं बाबा के मंदिर। क्यों? वहाँ पर जो भी मांगते हैं ना मिल जाता है। तो मेरा तौलिया मिलेगा? उसके लिए बिट्ठूर जाके प्रार्थना करनी पड़ेगी। अरे जाने दो, मैं सीढ़ी लगा कर उतार लूंगा। बॉबी सीढ़ी पकड़ना जरा। बबली, पापा बुला रहे हैं। जी मम्मी। क्या हुआ पापा? बबली बेटा एक बार सीढ़ी पकड़ना ध्यान से। हाँ देखना फिसल ना जाए, ये बहुत खतरनाक है मामला है। पापा ध्यान से, गिरना मत। अरे हाँ बेटा। बबली बेटा, वो खिड़की से कौवे को भगा दो, रोज आके काऊ काऊ करता है, कहीं फिर से मेहमान ना आ जाए। जी मम्मी। बबली। अच्छा तो वो कौवे तुम हो? जी। सामने से क्यों नहीं आते? सामने से कैसे आ सकते हैं? घर में तुम्हारे पापा डंडा लेके बैठे होंगे, इसलिए हम यहाँ से आ गए। पापा तो ऊपर गए। क्या? कब? कैसे बबली, तुम कैसे हो गए बबली? बहुत अच्छे इंसान थे बबली, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान थे। बट्टू भैया। नहीं भैया नहीं, बटुकलाल। उतने ऊपर नहीं, छत पे गए सीढ़ी लगा के। क्या करे भाई? दादाजी पतंग अटक गई है। एकदम चोंच हो, ऐसे पतंग उतरेगी क्या? रुको बताते हैं अभी। हाँ इंतजाम करते हैं तुम्हारी पतंग का। अरे वाह, सीढ़ी तो सामने ही पड़ी। इसको कहते हैं बगल में छुरा और नगर ढिंढूरा। अरे 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 सीढ़ी कौन ले गया भाई? अरे बबली, पहले तुम ये बताओ क्यों आए हो? क्यों आए? हाँ हमने तुम्हारे लिए ये देखो रेवड़ी लाए। रेवड़ी खाओगी? नहीं, पापा कहते हैं रेवड़ी खाने से दांत पे कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छा अच्छा, और क्या क्या कहते हैं तुम्हारे पापा? अरे बॉबी, अरे यार तुम लोग सीढ़ी लेकर के क्यों नहीं आते हो? अब कहाँ ढूंढे सीढ़ी? अरे आज तो हम कुछ और भी मांगते तो मिल जाता। ये लो सीढ़ी। लेकिन ये सुबह सुबह मेरे घर के आगे सीढ़ी रख के गया कौन है? अरे अब पकड़ो भी सीढ़ी यार, लेके चल के काम शुरू करो, निकालो सीढ़ी, चलो। अरे ये सीढ़ी, अरे बचाओ बचाओ। अरे बबली, अरे बॉबी, अरे बबली। पापा, मम्मी, देखो पापा लटक गए। अरे कुछ करो भाई। अरे ऐसे कैसे लटक गए? बबली तुझे बोला था ना सीढ़ी पकड़ने को। मम्मी मैं कौवा उड़ाने गई थी और आपने ही तो कहा था। अरे हाँ सॉरी। अरे भाई क्या डिस्कशन चल रहा है तुम्हारा? अरे पर ऐसे कैसे लटक गए आप? कोई गधा सीढ़ी लेकर चला गया नीचे से, पता है? बचाओ बहू, बचाओ बब्बू। अरे चाचा जी लटक गए। चाचा जी 1 मिनट में मैं आता हूँ। अरे भगवान भैया, भगवान भैया लटक गए। अरे भगवान भैया लटक गए। इसका मतलब पूरे मोहल्ले को पता चल गया क्या? हे भगवान, क्यों लटके आप? अरे कोई उतारो नीचे। अरे भगवान भैया आप भी लटक गए। भी? मेरे अलावा और कौन लटका है? अरे भगवान भैया, बाहर चाचा जी लटक गए हैं। क्या? दादाजी? बॉबी, बबलू कहाँ लटका है? अरे बबलू अभी तक ट्यूशन में अटका है।
अरे मुझे कोई नीचे उतारो। अरे बचाओ भाई, कोई आओ। अरे कौन गधा है, सीढ़ी निकाल ले गया पैरों के नीचे से। अरे छोड़ो उस गधे को बॉबी, गद्दा लेकर आओ, गद्दा। अरे इतना मोटा गद्दा कहाँ से निकालूं मैं? अरे इतना मोटा। मिठाई लाल, थोड़ा इधर आओ। इधर थोड़ा लेफ्ट। यहाँ भैया ठीक है। भैया थोड़ा हाथ फैलाओ। हाँ, हिम्मत से काम लेना। हिम्मत मदद मत दे खुदा। आंख बंद करो। हाँ किया भैया। आप ऐसे क्या पटके हैं? उधर पापा जी लटके हुए हैं। चलिए जल्दी, चल चल बेटा, देखते हैं पापा जी क्या हो गया। पूरा चौबे खाना सटके हुए हैं भाई। पापा जी, दादाजी, पापा जी, दादाजी, अरे भाई मेरे, दादाजी, अरे पापा जी, अरे यहाँ लटक गए। पापा जी आप कैसे लटक गए वहाँ? अरे कोई गधा मेरे पैरों के नीचे से सीढ़ी निकाल के ले गया। सेम हियर, मेरी सीढ़ी भी कोई गधा खींच कर ले गया। अच्छा वो गधा नहीं था। I mean, how it possible? I mean, one सीढ़ी, how? अरे छोड़िए हाउ और पापा जी को नीचे लाओ। अरे एक मोटा सा गद्दा दो, कोई गद्दा लाओ मोटा सा। मिठाई ला आओ भाई। आओ, अरे इधर आओ, कूद जाओ। अब फिर से मैं। अरे एक बार हाथ फैलाओ। हाँ हाँ, आंख बंद करवाओ। संभाल के, हाँ पापा जी। संभाल के दादाजी। अरे बस 2 मिनट। अरे आराम से पापा जी, दादाजी आराम से। धीरे 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 धीरे, यही बिठा दो। बस आराम से। बहू बेटा, हाँ अरे पापा जी कितना चिल्ला रहे हैं आप? अरे इतना तो मिठाई लाल भी नहीं चिल्लाया था जब आप उस पे कूदे थे। दर्द हो रहा है। आराम से, आराम से, आराम आइए। से। मुझे एक बात बताइए, क्या जरूरत थी आपको सीढ़ी खींचने की? पता है कितनी देर लटका रहा मैं यहाँ? अच्छा तू क्या अपने लटकने की पड़ी हुई है, अब मैं जो इतनी देर तक लटकता रहा उसका क्या? अरे पापा जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको सीढ़ी नहीं खींचनी चाहिए थी। ना आप सीढ़ी खींचते, ना मैं लटकता, ना आप लटकते। हाँ चुप कर, भूल गया वो दिन जब तू मेरे पैरों के नीचे से सीढ़ी खींच के निकला था और मैं लटक गया था। वो मेरी बेवकूफी थी। यानी कि ये मेरी बेवकूफी है। आई डोंट नो, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, तैयार बिना होकर। नहाए? हाँ बिना नहाए। पापा थोड़ा डीओ लगा लेना। अच्छा वो फुसफुस। हाँ हाँ, वैसे भी ठंड बहुत है, नहा कर क्या फायदा है? वही तो। अच्छा पापा जी आप बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। हाँ अच्छा रे। लीजिए पापा जी नाश्ता। ये क्या है? नाश्ता है, पराठे हैं आलू वाले। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मैं छोले भटूरे खाऊंगा। हाँ लेकिन आज नहीं बना पाई ना छोले भटूरे पापा जी, तो आज पराठे खा लीजिए, कल बना दूंगी छोले भटूरे। तू रोज ऐसे कह के टालती है मुझे, कल बना देंगे कल बना देंगे। जाओ, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा मैं। अरे पापा जी खा लीजिए। नहीं खाऊंगा, दादाजी प्लीज खा लो। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा। पापा जी कसम से कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छे पराठे 2 खाए हैं मैंने। तू 2 के बदले 4 खा ले, उससे मुझसे मतलब। कितनी बार मैंने बहू बेटा से कहा कि बहू बेटा मैं छोले भटूरे खाऊंगा, मैं छोले भटूरे खाऊंगा, मगर ये बना के नहीं देती है। हाँ नहीं तो नहीं खाऊंगा, जाओ नहीं खाऊंगा। हाँ सुनिए, वो चौराहे से छोले भटूरे लाकर पापा जी को खिलाइए ना प्लीज। मैं अब छोले भटूरे लेने जाऊँ? हाँ आई एम सॉरी, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाओ, तुमको देर हो रही है। सबको अपने अपने काम की पड़ी हुई है, मेरी क्या पड़ी हुई है किसी को? अरे कोई बात नहीं है, किसी को ये परवाह नहीं है कि ये बुढ़ो खाए खाए न खाए न खाए, कोने में पड़ा रहेगा। कोई बात नहीं है, जाओ अपना काम करो, जाओ 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 जाओ। मैं खुद चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा खाने के लिए। मैं ठीक है, रुकिए रुकिए हाँ, रुकिए, नहीं तो। आराम से आराम से। चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको, आप छोले भटूरे खा लीजिए और रिक्शा लेकर वापस आ जाइएगा, ठीक है? चलो आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। आराम से पापा जी। अब सारा दर्द गायब हो गया है? अभी तक हाँ कर रहे थे। हे भगवान, ये पापा जी भी ना बिल्कुल बबलू की तरह जिद करने लगे हैं आजकल। भाई छोले भटूरे देना। कितना? 1 प्लेट दे दो, 2 होते हैं ना? हाँ 2 काफी रहेंगे। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। दे दो। ये लीजिए पापा जी, लो। हाँ खाइए। अरे वाह, आप भी खा रहे हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर हम ही खा रहे हैं। मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ पापा जी, आप खाइए ना। अच्छा आप खा। अरे भैया नहीं खिलाना तो मत खिलाओ। अच्छा लगा भगवान दास कि तुम यहाँ अपने पिताजी को छोले भटूरे खिलाने लाए। हाँ हाँ, अच्छा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन लेट हो रहा हूँ बहुत।
थोड़ा जल्दी खाइए पापा जी प्लीज। हाँ बेटा हाँ। ए सुनो जरा नींबू दो, नींबू नींबू। हाँ 1 मिनट, हाँ मैं देता हूँ। हरी मिर्च भी। नींबू हरी मिर्च ये लीजिए, ठीक है। ए भग्गू तुम नहीं खाओगे क्या? मैं नहीं खाऊंगा, आप खा लीजिए प्लीज, मैं लेट हो रहा हूँ। अरे खा रहे हैं भाई, निकल लें क्या? ए सुनो ये जलेबी ताजी है ना? हाँ बाबा जी। हमें तो फिर पाव भर बढ़ाओ। अरे 1 मिनट पापा जी, हमारी बात सिर्फ छोले भटूरे की हुई थी ना। अरे भग्गू बेटा रोज रोज यहाँ थोड़ी ना आते हैं। अच्छा ठीक है भाई, पाव किलो दे दो जल्दी से। भगवान दास मैं भी जलेबी खाऊंगा। मैं नहीं दूंगा जलेबी यार। क्या मतलब? अरे भाई भी तो तुमने कहा जलेबी खिलाएंगे और अभी मना कर रहे हो। अरे इनकी बात में सुनो, तुम जलेबी लाओ। मैं वो नहीं कह रहा हूँ भाई, 1 पाव किलो तोल दो भाई। यहाँ रख दो, शाबाश। हाँ अब पाव किलो जलेबी तोल दो। पापा जी को दी ना अभी। अरे भाई ये तुम्हारे पापा जी के लिए है। मेरे पापा। हाँ मतलब तुम्हारे पापा, मेरे पापा जी के पापा, बप्पा के पापा, पूरे संसार के पापा, इनके पापा, उनके पापा, मतलब जगत पापा के लिए है। अरे भाई उनको दो भाई, उधर वहां रख दो। पापा जी जल्दी खाइए प्लीज, मुझे देर हो रही है। क्या है क्या मतलब? इतनी देर से कह रहे हो देर हो रही है, देर हो रही है, देर हो रही है। अरे इतनी देर हो रही है, हमें नहीं कर जाओ, फटो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं पापा जी, प्लीज बैठिए आप। मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे मजाक हमसे न किया करो, समझे? तुम्हें हंसी आ रही है? अब मैं कहाँ हंस रहा हूँ? मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ पापा जी, आप सिर्फ और सिर्फ खाइए। तुम्हें हंसी आ रही है? यहाँ पापा जी बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं और तुम्हें हंसी आ रही है। वेरी गुड। भगवान दास मैं तो पिता और पुत्र के प्रेम को देखकर प्रसन्न हो रहा था। प्रेम देखकर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं आप मुझे फंसा हुआ देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। और हमेशा ऐसा ही होता है, ऑलवेज। आज का ही रूटीन ले लो। मैं छत से लटका, आपको प्रसन्नता मिली होगी। फिर पापा जी लटक गए, उसकी वजह से मैं लटका रहा, बहुत प्रसन्नता मिली होगी। और अब मुझे अटका हुआ देखकर आपको जरूर प्रसन्नता मिल रही होगी। थैंक यू वेरी मच। मुझे फंसवा कर हमेशा हंसते हो, ये अच्छी बात नहीं है, इट्स रॉन्ग। नहीं भगवान दास तुम जानते ही नहीं हो आजकल क्या है ना कि मैं अच्छे से हंस भी नहीं पा रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तुम मनुष्य मुझे हंसने का मौका नहीं देते। हाँ पर जब कभी मैं तुम्हारे जैसे भगवान दासों को अपने माता पिता को इतना स्नेह इतना प्रेम देते हुए देखता हूँ तो अति प्रसन्नता होती है, दिल खुश हो जाता है भगवान दास, इसलिए हंस देता हूँ। और थैंक यू सो मच मुझे हंसाने के लिए। मेंशन नॉट। अरे बेटा थैंक यू कहने का मौका तो तुमने पहले मेंशन नोट कर दिया। अच्छा बोल दीजिए। थैंक यू भग्गू बेटा, मजा आ रहा है। हाँ वाह। मेंशन नॉट। कितना पैसा हुआ भाई? 240 रुपया। पापा जी चलिए मैं छोड़ दूंगा आपको। अरे बेटा तुमको दफ्तर के लिए देर हो रही है। नहीं पापा जी। अरे जाओ। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं मैं नहीं छोड़ सकता। आप चले जाइएगा रिक्शा लेकर, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ। सुनो। हाँ पापा जी। जरा ध्यान से जाना। क्यों? बेटा तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। थैंक यू। सीढ़ी तो हमारी है, मतलब ये गुप्ता का बच्चा ही जो है कब ना मेरे पैरों के नीचे से सीढ़ी खींच ले गया था। अभी बताता हूँ मुझे। अरे गुप्ता जी क्या हो रहा है? चाचा जी आप, अरे पीछे हट जाइए जरा, पेंट कर रहे हैं, गिर जाएगा, लग जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। अरे गुप्ता जी ये ब्रश जरा कस के पकड़ना क्योंकि हम सीढ़ी ले जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा क्यों गुप्ता जी मजा आया? अरे चाचा जी ये क्या किया आपने? क्या किया? अरे भाई तुमने हमारे पैर से सीढ़ी खींची, हमने तुम्हारे पैर से सीढ़ी खींच ली, हिसाब बराबर, न लेना न देना। चाचा जी ये आपने अच्छा नहीं किया, बता दे रहे हैं। आने दीजिए चौबे जी को। अरे कांड हो जाएगा, कांड आज हम बता दे रहे हैं। अरे गुप्ता जी हाथ।
आने दो चौबे जी को, अब वही अपने बड़ों को पिक करेंगे अपने आने दीजिए, अभी आएंगे 24 भैया का आने का टाइम भी हो गया हड्डी है। पसली तोड़ के रख दी है। मार कब तक चलेगा ऐसे? देखो आ गए आ गए आ गए। चौबे भैया ले आ गए चौबे जी, आ गए। आ जाओ। नमस्कार गुप्ता जी, नमस्कार, आ गए। कैसे हैं? हाँ हाँ बहुत अच्छे हैं। ये देखिए। क्या हुआ? क्या हुआ? ये आपके बाबूजी की मेहरबानी है। क्या कैसे हुआ? हम बता रहे हैं ठीक नहीं हो रहा है चौबे जी, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। दिन प्रतिदिन उनकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। अरे ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ हुआ क्या? अरे आप चलिए ना अंदर नहीं, एक मिनट बॉबी, बताओ ना क्या हुआ गुप्ता जी? क्या हुआ? बदला लिया है आपके बाबूजी ने, बदला। अरे हम सीढ़ी पर काम कर रहे थे, आए नीचे से सीढ़ी खींच के ले गए। अरे हमारी सीढ़ी थी, हम खींच के ले गए। तुम्हारे बाप की सीढ़ी नहीं थी, अपनी सीढ़ी हम ले गए तो। अरे तो बाबूजी आप ऊपर देख नहीं सकते थे कि हम काम कर रहे हैं। अच्छा, जब तुम सीढ़ी खींच के ले गए थे तब तुमने ऊपर देखा था? हम आधे घंटे तक ऊपर टंगे रहे, हाथ कांपते रहे हमारे। अरे हम इस बुढ़ापे में नीचे गिर पड़ते, हड्डी पसली टूट जाती तो। देख रहे हैं, एक तुम्हारा माथा फोड़ दिया, हाथ में क्रैक आ गया, पूरा शरीर तोड़ के रख दिया है। अबे क्रैक तो तुम्हारे दिमाग में है गुप्ता के बच्चे। बस बाबा जी। देख लीजिए चौबे जी, गुप्ता के बच्चे कह रहे हैं ऊपर से हमको। तो क्या आप गुप्ता के बच्चे नहीं हैं? हाँ हाँ वो तो हम हैं ही, लेकिन ये कोई तरीका है इनका? बताइए, बुजुर्ग समझ को कुछ बोलते नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। अरे बस करो पापा जी प्लीज। नहीं तो अरे पापा जी बस कीजिए, दिमाग कीजिए। चलिए चलिए ना, देख चलिए बस ठीक है। चोरी की चोरी पर से सीना चोरी। देखिए, हम आप लोगों से माफी मांगते हैं उनकी तरफ। अरे तुम क्यों माफी मांग रहे हो उससे? बात माफी की नहीं है चौबे भैया, एक शिकायत हो तो बताए। भगवान भैया कल सुबह सुबह में बीबी के सामने डाल दिया, हमारा पर्सनल मामला है। अरे तुम तो चुप ही रहो, समझे? बीवी के सामने डांट दिया। अरे तुमको तो बीच बाजार में जूता भिगो के मारना चाहिए था। तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। पापा जी आप चलिए, आप चलिए। अरे पापा जी प्लीज आप चलिए। चलिए जाइए अपने घर। अच्छा ठीक अब है, बेटे से बाप को डांट खिलवाएंगे क्या? पापा जी को संभालो। चलो कमाल है, आनंद शिकायतें लेके रोज रोज। पापा मेरे जूते का लेस बांधो ना। हाँ हाँ लाओ बेटा। कैसे निकल गया ये? बबलू, तुझे जूते अभी पहनने हैं? नहीं ना, तो ले जा अंदर। पापा अभी तो आए हैं। क्यों डांट रही हो बच्चे को? अरे छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, डाल देता हूँ बेटा। तुम एक कप चाय बना दो ना। अब बनाती हूँ अभी। अरे भगू बेटा इतनी देर से नारा डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, नारा पड़ ही नहीं रहा है। ना हमारे पजामे में नारा डाल दो। अरे पापा जी अभी पहनना है क्या आपको? अरे नहीं बेटा, पहनना तो सवेरे है, मगर नाड़ा पड़ा रहेगा ना तो सवेरे की टेंशन ही नहीं रहेगी। अरे कोई बात नहीं, सुबह डाल दूंगा ना पापा जी। पापा जी रहने दीजिए, मैं डाल दूंगी सुबह। मेरा काम तो कोई काम ही नहीं है, कल डाल देंगे, परसों डाल देंगे। अरे मत डालना, हम खुद डाल लेंगे। क्या हो गया पापा जी? तो बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव करने लग गए आजकल। वही तो, और ये तो कुछ भी नहीं है। मोहल्ले भर में से शिकायतें आ रही हैं और घर में भी मुझसे फरमाइशें करते रहते हैं। बहू बेटा ये बना दो, बहू बेटा वो बना दो, और जिद करते हैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। क्या हुआ है? अरे बहू बेटा, जरा 2 मिनट वाला नूडल बना देना। बहू तू खाएगा? नहीं पापा जी, मैं चेंज करके आता हूँ, थोड़ा थक गया हूँ। अभी बनाती हूँ पापा जी। बबलू तुम खाओगे क्या नूडल्स? नूडल्स तो बच्चे खाते हैं मम्मी, मैं नहीं खाऊंगा। चलो तुम तो बड़े हो गए। बहू बेटा, बहू बेटा। जी पापा जी, क्या हुआ? अब देखो गुसलखाने में पानी चला गया। अरे हाँ, वो आज जल्दी चला गया था पानी। पापा जी एक काम कीजिए ना, आप आज मुंह हाथ ही धो लीजिए, मैं आपको रसोई से पानी लाकर देती हूँ थोड़ा। सुनो सुनो सुनो, मुंह हाथ क्यों धो लें? मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। अरे ठीक है पापा जी, निकलता हूँ। अरे भग्गू बेटा, एक मिनट सुनो। ऐसा है वो पीछे जो मैदान है ना, उसके पास हैंडपंप है, तेरे 2 बाल्टी पानी ले आओ, लपक के नहाना है। नो नो नो, नॉट दिस टाइम, नेवर। आई एम लेट। अरे बेटा 2 मिनट का काम है यार। नहीं पापा जी, ऐसा नहीं हो सकता भाई। हाउ आई मीन, ऐसे कोट मतलब पैंट शर्ट टाई में मैं पानी भरने जाऊं? इतनी लंबी लाइन लगी है वहाँ। क्यों भाई, टाई लगाने वालों को क्या पानी नहीं भरने देते हैं? अरे नहीं पापा जी, कपड़े खराब हो जाएंगे, इसलिए आप दफ्तर जाना है ना मुझे। वही तो। अच्छा तू अगर एक दिन लेट चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? अरे आप एक दिन नहीं नहाएंगे तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी मुझे बताइए। पिछले महीने पूरे महीने में 10 दिन नहाए थे ये सिर्फ। अरे आज नहीं नहाएंगे तो कौन सी प्रलय आ जाएगी पापा जी? नहीं बेटा, कोई प्रलय नहीं आएगी। एक काम करो, तुम जाओ अपने दफ्तर। थैंक यू। तुम्हारा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम जाओ। अरे
हम खुद भर लेंगे पानी। अरे जिनके कोई नहीं होता करने वाला, उनको खुद ही करना पड़ता है, खुद ही बाल्टी उठा के पानी लाते हैं। हम चले जाएंगे, ले आएंगे। ये आप गलत कर रहे हैं। इट्स रॉन्ग। क्या नहाना? नहीं, इस तरह से नहाना। लाइए। बहू बेटा, हाँ? तुम जरा बढ़िया से नाश्ता बनाओ। जी। आलू, पूड़ी, हलवा और चने बना लेना। अच्छा? जी पापा जी। और पुदीने की चटनी भी, ठीक है? मैं जब तक निपट के आता हूँ, इतना पानी है वहां पे। हम भी निपट लेंगे, क्या करें, चारा है कोई? अरे भगवान भैया, ये क्या ले आए? बाल्टी है और पानी है। नल में नहीं आ रहा है क्या? अगर नल में आ रहा होता तो मैं बाहर से क्यों लाता? क्या ले आए भगवान दास? बाल्टी है, पानी है शायद। एक मिनट। हाँ, पानी ही है, पानी है भाई, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। क्यों नल में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है, लेकिन वो क्या है कि मैदान के पास वाले हैंडपंप से पानी भरकर लाने में ना मुझे मजा आता है। मेरा शौक है, इट्स माय हॉबी। तो चिढ़ क्यों रहे हो भगवान दास? अरे यार, एक ही सवाल 10-10 लोग पूछेंगे तो इरिटेशन नहीं होगी क्या? और ऊपर से ही हमारे पापा जी बच्चों जैसी जिद करते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। मतलब अच्छे से पता है उनको कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, लेकिन नहीं, पानी भर के लाओ, नहाना है उनको। तो इसमें दिक्कत क्या है भगवान दास? तुम उनसे कह देते कि भाई आज तो बिना नहाए काम चला लो, अब फिर जब पानी आ जाए उसके बाद नहा लेना। कैसे मना कर दूं? पापा जी हैं मेरे। तो शिकायत क्यों कर रहे हो भगवान दास? यदि वो तुम्हारे पिताजी हैं तो? देखो शिवाय, आप भगवान लोग हम इंसान लोगों से बड़े और अलग क्यों हो पता है? मुझे नहीं पता भगवान दास, तो कृपया करके मेरे सामान्य ज्ञान पर प्रकाश डालिए प्रभु। डालता हूं। शिवाय बात ये है कि आप भगवान लोग जो हो ना, वो सारे रिश्ते नाते मोह माया से ऊपर उठ चुके हो, और आप लोगों को हम इंसानों की तरह अपने पिताश्री के लिए पानी की बाल्टियां भरकर नहीं लानी पड़ती, इसलिए आप अलग हैं, बड़े। वेरी गुड। अच्छा, अब एक बात मैं तुम्हें बताऊं कि हम भगवान लोग कहां तुम मनुष्यों से छोटे पड़ जाते हैं। छोटे कहां? भगवान दास, हमें माँ बाप की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त होता है, और उनसे भी बड़े वो लोग होते हैं जो माँ बाप की सेवा करते हैं। और तुम्हें पता है उनसे भी ऊपर कौन लोग होते हैं? कौन? जो शिकायत नहीं करते। एक्चुअली यू आर राइट शिवाय, आई नो 100% राइट, बट सामने वाले को इस बात को समझ, जब सामने ही नहीं है तो किससे बोलूं मैं? मिश्राइन भी नहीं है आज। लेकिन शिवाय ने बात बिल्कुल सही कही है, हमें माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। माँ बाप जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं उतने उतने बच्चे होते जाते हैं। मुझे पापा जी की किसी भी बात पर चिड़चिड़ाहट नहीं करनी चाहिए। मैं कसम खाता हूं आज के बाद मैं पापा जी की किसी बात से नहीं चिढ़ूंगा। आई एम जस्ट रियलाइजिंग माई सेल्फ। पापा जी, आई एम कमिंग। पापा जी लीजिए, आ गया आपका नहाने का पानी, अब आराम। वही तो, अरे पानी वानी छोड़ो, मुझे जरा फूलबाग चौराहे तक छोड़ दे। वही तो। पापा जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आया था, आप नहाएंगे नहीं? अरे एक दिन मुंह हाथ धो लिया तो क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर तू चला जाएगा तो मुझे फूलबाग चौराहे कौन पहुंचाएगा? तो फिर मुझे इतनी दूर दौड़ाने की क्या जरूरत थी? वही तो। और ये पानी लाने की क्या? मैं कसम खाता हूँ आज के बाद मैं पापा जी की किसी बात से नहीं चिढ़ूंगा। क्यों, क्या गुस्सा आ रहा है क्या? जय श्री राम। बॉबी, ये जो पानी है इससे फर्श धो लेना, रसोई धो लेना, मंदिर भी धो लेना, चौकी वो की, मतलब जो भी अच्छा उपयोग हो जाए इसका। मैं पापा जी को
फूल बाग तक छोड़ देता हूँ। आइए शाबाश, अब मैं जलेबी भी खाऊंगा, जलेबी। जलेबी, रबड़ी और बताइए छोले भटूरे। नहीं, इतना नहीं। अच्छा, एसिडिटी हो जाएगी। बाय। आइए आइए। पापा जी, हे भगवान, पापा जी से इनकी रक्षा करना। अरे नमस्ते दादाजी। कटकलाल भाई, क्या बात है, आजकल बड़ा दूध पिया जा रहा है। हाँ बस ऐसे ही थोड़ा बहुत ठंड में दूध पी रहे हैं। हाँ, पिया करो, अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा होता है। और भाई खटाई लाल, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ पापा जी। अच्छा एक बार बताओ, तो वो रबड़ी है तुम्हारे पास? रबड़ी तो खत्म हो गई पापा जी। अरे यार, रबड़ी खाने का इतना मन कर रहा था और तुमने कह दिया खत्म हो गई। अच्छा एक बार बताओ, पेड़ा है ना? है पापा जी। तो ऐसा करो कि आधा किलो पेड़ा ले आओ। ठीक है पापा जी। अच्छा पेड़ खाएंगे दादाजी? नहीं, अब ऐसा करो कि उसको दूध में डाल दो। क्या? अरे क्या क्या कर रहे हो, जितना कह रहे हो उतना करो। अच्छा वो मलाई का लड्डू है ना पापा जी? ठीक है, लपक के आधा किलो वो भी ले आओ। अच्छा तो मलाई वाले लड्डू खाओगे? चुप रहो तुम अपना दूध पियो। लो पापा जी। अब इसको भी इसी कढ़ाई में डाल दो। जलेबी है पापा जी? आधा किलो वो भी ले आओ। अच्छा दादाजी जलेबी खाना चाहते हैं, खाइए खाइए। तुम चुप नहीं बैठ सकते हो क्या? अरे इसमें डाल दो। गुलाब जामुन है पापा जी? 8-10 पीस वो भी ले आओ। दादाजी गुलाब जामुन खाइए, बहुत अच्छे बनाते हैं। हमको मालूम बहुत अच्छे बनाता है, लेकिन खाएंगे नहीं। तुम चुपचाप दूध पियो। लो पापा जी। डाल दो इसमें। अरे ये क्या कर रहे पापा जी? अरे सुनो, जितना कह रहे हैं उतना करो, चिरानबाजी न करो। मलाई है कि नहीं है? पापा जी। तो आधा किलो डालो उसमें। क्या बात है दादाजी, आज मलाई खाएंगे, खाइए खाइए। तुम चुप रहो। ये लो पापा जी। अब इसको इसमें डाल दो कढ़ाई में। बस 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 बस। और कुछ तो नहीं बचा? नहीं अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ खटाई लाल बचे हैं। खटाई लाल जी कढ़ाई में बैठ जाओ। हाँ पापा जी, सब कुछ डाल दिया। ठीक है, तब तुम्हारा क्या करेंगे? कर ऐसा करो, अब थोड़ी सी आंच मंदी करके इसको थोड़ा सा घोंटो। बहुत अच्छे, क्या बात है। अरे ये क्या करवा दिया पापा जी, सारी मिठाई की रबड़ी बनवा दिया आपने। अरे हाँ, ये तो रबड़ी बन गई दादाजी। अरे खटाई लाल, रबड़ी तो खानी थी हमको, अब बन गई ना। ये तुम ऐसा करो कि 30 रुपए की रबड़ी हमको दे दो। 30 रुपए की? हाँ। अरे लाओ भाई जल्दी करो, रबड़ी खाने का मन कर रहा है हमारा। ये लीजिए पापा जी। लाओ। वाह, अरे क्या रबड़ी है। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं। अरे पापा जी, बाकी की रबड़ी का क्या करें? करना क्या है, बैठो बेचो इसको। अरे इसे कौन खरीदेगा? तो इतनी बनाई काहे के लिए थी? अरे हमको लगा आप मिठाई खरीद रहे हो, हमारा नुकसान करवा दिया। अब देखो खटाई लाल, हम तो रबड़ी बनवा रहे थे, हमें रबड़ी खानी थी, तो हमने जितने की रबड़ी खाई उतने के पैसे तुमको दे दिए। अब अगर तुम्हारी रबड़ी नहीं बिकती है तो ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। तो बटकलाल। हाँ जी दादाजी बिल्कुल सही कहें। तब देखो, अच्छा अब हम चल रहे हैं। चलो भैया हम भी निकल रहे हैं। हमारा भट्टा लगा के जा रहे हो। बबलू ये क्या किया तूने? ठीक से खाना नहीं आता, पूरा टेबल कवर खराब कर दिया। रुक जरा, मैं मम्मी को बुलाती हूँ। मम्मी! क्या हो गया? इतनी सी बात पे मम्मी को शिकायत? क्या हो गया बेटा? गिर गया तो कोई बात नहीं, उसने जानबूझ के थोड़ी गिराया। गिर गया, हो गई गलती, और फिर छोटा बच्चा है। गलती हो गई, अब बताओ दोबारा करोगे ऐसी गलती? नहीं पापा। नहीं। शाबाश। भगवान भैया, भगवान भैया। अरे तुम फिर से आ गए? अभी जाओ, कल आना। अरे क्या हुआ बॉबी? कुछ नहीं, जाओ ना। खटाई लाल क्यों खड़े हो? अरे एक मिनट खटाई लाल, क्या हुआ बताओ तो सही। कुछ भी नहीं हुआ। अरे बॉबी एक मिनट मुझे बात तो करने दो। हाँ। क्या बात है खटाई लाल, बोलो। भैया पापा जी ने आज हमारा बहुत नुकसान कर दिया। कैसे? हमको बोला मुझे रबड़ी चाहिए। ये तुम ऐसा करो कि 30 रुपए की रबड़ी हमको दे दो। भैया मेरे 2000 रुपए खर्चा हुए, मैं कहाँ से पूरा करूँ? अरे तुम एक बात बताओ खटाई लाल, तुम्हें क्या जरूरत थी सारी मिठाइयाँ मिक्स करने की? समझा सकते थे ना पापा जी को, क्यों किया ऐसा तुमने? वही तो। अरे भैया वो आपके पापा जी है, मेरे दुकान के सामने रहते, जैसे आपके पापा जी वैसे मेरे पापा जी। मैं कैसे ना बोलूं, बच्चों की तरह जिद कर रहे थे, मैं कहाँ से मना करता? भैया बताओ, भैया 2000 का नुकसान कैसे पूरा करूँ गरीब आदमी? अरे पर हम क्यों दे? तुमको किसने बोला था बनाने के लिए? तुम नहीं बनाते ना। और
पाँव नहीं देंगे। बॉबी बॉबी एक ये लो भाई। धन्यवाद। रुको 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 रुको, इधर आओ। भग्गू बेटा, तुमने इसको कितने रुपए दिए? 2000 रुपये। अरे भग्गू बेटा, इसको 2000 रुपए क्यों दे रहा है? 1970 रुपए दे। 30 रुपए तो मैं दे ही चुका हूं पहले। तुम जाओ। अरे अरे खटालाल, अरे पापा जी, खटालाल पापा जी, अरे अरे ठीक है, बस हो गया। क्या भग्गू बेटा, 30 रुपए का नुकसान करा दिया तुमने। कोई बात नहीं पापा जी, जहाँ इतना नुकसान हुआ है 30 रुपए और सही। कम से कम उससे वो रबड़ी तो ले लेते जिसके पैसे तुमने दिए। क्या जरूरत है पापा जी? वाह, जरूरत तो नहीं है। अरे रबड़ी आएगी, हम खाएंगे, बच्चे खाएंगे, तुम खाओगे, बहू बेटा खाएगी। पापा जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? क्यों करते हैं आप ये सब? आपको मालूम है पूरा घर परेशान है आपकी इन आदतों से, और घर ही क्या पूरा मोहल्ला शिकायतों पर शिकायतें कर रहा है। कब छोड़ेंगे ये बचपना? मैंने किया क्या है? आपने कुछ नहीं किया, जो भी किया है हम ही ने किया है। आप कहाँ कुछ करते हैं? आपको तो पता ही नहीं चलता कि कब आप बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए जिद करने लगते हैं। अगर आपकी जिद पूरी ना हो तो आप रोने लगते हैं, खाना छोड़ देते हैं। ये क्या है? आपको पता है आप 70 साल के होने जा रहे हैं, 70 साल के। कुछ तो लिहाज कीजिए अपनी उम्र का। ये सब शोभा नहीं देता पापा जी आपको। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सही है बेटा, मैं 70 साल का हो गया हूँ, मगर अंधा नहीं हूँ। अरे बबलू ने खाना फेंक दिया, कोई बात नहीं, गिर जाने दो, बच्चा है, उसकी हर फरमाइश पूरी होगी क्योंकि वो बच्चा है। लेकिन मेरी फरमाइश पूरी करने में तुम लोगों को तकलीफ होती है। क्या बोल रहे हैं आप पापा जी? मैं सही कह रहा हूँ वो बेटा, मैं तुम लोगों के ऊपर बोझ बन गया हूं ना। ठीक है, मत बात करो मुझसे, मत कोई फरमाइश पूरी करो मेरी। अगर तुम लोग ये चाहते हो कि मेरे न रहने से तुम लोग सुखी हो जाओगे तो ठीक है, चला जाऊंगा मैं, कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तब समझता हूं कोई नहीं है मेरा, यहाँ कोई नहीं है मेरा। कैसी बातें कर रहे हैं पापा जी आप? ये घर आप ही का तो है। नहीं, ये घर मेरा नहीं है, मेरा घर तो था। अगर ये मेरा घर होता ना तो इस घर में मेरी मर्जी चलती, मेरी मर्जी। लेकिन यहाँ तो मुझे बताया जाता है कि आप ये करिए, आप वो मत करिए, आप यहाँ जाइए, आप वहां मत जाइए, आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ मत बैठिए, आप ये खाइए, आप वो मत खाइए। ऐसा कब बोला हमने पापा जी? सब समझ गया हूं मैं। क्या समझ गए आप? प्लीज बताइए हमें कि क्या समझ गए? मैं बताऊं आपको? कुछ नहीं समझे आप, और ना ही कभी समझेंगे। भाई हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि कहां गलती हो गई हमसे, क्या कमी रह गई हमारी सेवा में। ये बॉबी पूरा दिन लगी रहती है आपकी फरमाइशें पूरी करने में। आप एक बार जो मुंह से निकाल देते हैं वो मैं पूरा करने की कोशिश करता हूं। और क्या करें बताइए, जान देते हैं अपनी। आप प्लीज शांत हो जाइए। शांत होने की बात नहीं है। दरअसल वो क्या है कि गलती हमारी है। हम और लोगों के बच्चों जैसे नहीं है ना, सेल्फिश, जो अपने माँ बाप को गांव छोड़कर आ जाते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं सड़ने के लिए। दरअसल हमारे संस्कार, मतलब आपके दिए हुए संस्कार ही हमारी बुराई बन गए। गलती है शायद हमारी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपका जो मन आए आप वो सब कुछ कीजिए। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, वो तक नहीं करेंगे हम। बॉबी प्लीज आज के बाद पापा जी को कुछ मत बोलना। लेकिन पापा जी हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि हम पर ये इल्जाम मत लगाइए कि हम आपकी परवाह नहीं करते। मैं सच बोल रहा हूं, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, इज्जत करते हैं आपकी। छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, बच्चे हैं ना आप, माफ कर दीजिए प्लीज। आगे से ध्यान रखेंगे, सच में नहीं करेंगे कभी, प्लीज।
गुड मॉर्निंग बॉबी। क्या हुआ? वो पापा जी। क्या किया पापा जी ने आज? किया कुछ नहीं है, पापा जी घर में नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। सुबह जब मैं उठी तो दरवाजा खुला पड़ा था और पापा जी नहीं थे। मैंने सोचा शायद दूध लेने गए होंगे, दूध का डिब्बा किचन में ही पड़ा है, पता नहीं कहाँ चले गए। पर ऐसे ऐसे कैसे, मतलब बॉबी अचानक कहाँ जाएंगे कैसे? लगता है कल शाम को हमने उनको कुछ ज्यादा ही कह दिया था। रात को खाना भी नहीं खाया उन्होंने और अब ओके 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 ओके, चुप हो जाओ, कुछ कोई बात नहीं, कोई बात। अरे यही होंगे, कहाँ जाएंगे पापा जी? और मैं बताऊं, वो सैर करने गए होंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ ना ढूंढने, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? भग्गू बेटा। हाँ पापा जी। नहीं कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि ध्यान से जाना। जी पापा जी। मैं आता हूँ। कटाईलाल जी। हाँ भैया। आपने मेरे पापा जी को देखा क्या? नहीं भैया, मैंने नहीं देखा। गुप्ता जी, आपने पापा जी को देखा क्या? पापा जी? जी पापा जी को तो नहीं देखा, लेकिन हुआ क्या? सब ठीक तो है? नहीं कुछ नहीं। शिवाय मेरे फिर वही सवाल, मेरा वही जवाब। मेरे पिताजी कहाँ हैं शिवाय? मुझे नहीं पता भगवान दास। तो किससे पूछूं, किससे मांगे? देने वाले तो तुम हो भगवान दास, मैं तो मांगने वाला हूँ। दान तुम देते हो, मैं श्रद्धा मांगता हूँ। भक्ति तुम देते हो, मैं भाव मांगता हूँ। कहाँ कुछ दे पाया हूँ मैं शिवाय? जो किया, जितना किया, सब व्यर्थ हो गया। सारे भाव भावनाएं कोई मायना नहीं है शिवाय। सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे दिए और किए को समझ नहीं पाए, वो तुम्हारी भाव और तुम्हारी भावना को नहीं समझ पाए। एक बात बताओ भगवान दास, क्या बबलू तुम्हारे दिए और किए को समझता है? क्या वो तुम्हारी भाव और भावनाओं को समझता है? वो छोटा है, बच्चा है वो। यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं मेरे दोस्त। तुम्हारे पिताजी आज जीवन की जिस अवस्था में, वो बबलू से ज्यादा नहीं सोचते। वो क्या है ना कि बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में ज्यादा फर्क नहीं होता मेरे दोस्त। गुजरने से पहले हर मनुष्य को इस अवस्था से होकर गुजरना पड़ता है। मैं जानता हूँ शिवाय, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि हम जानबूझकर अनजान बने रहते हैं। पर मैं उनको समझाऊंगा, मनाऊंगा। यार तुम फिर वही गलती कर रहे हो मेरे दोस्त। अब क्या किया मैंने? अभी तो तुम्हें बताया भगवान दास कि तुम्हारे पिताजी को बिल्कुल बबलू की तरह ही समझाना पड़ेगा, ना कि बबलू के पापा की तरह। यू मीन बच्चे की तरह? लेकिन उसके लिए उनका मिलना बहुत जरूरी है शिवाय, और मुझे लगता है कि आज तुम तो कोई मदद करने के मूड में हो नहीं। सॉरी भगवान दास। कितना आसान, सॉरी भगवान दास। अरे पापा है वो मेरे। अगर मान लो कभी तुम्हारे पिता खो जाएं, तुम मुझसे मदद मांगो और मैं मना कर दूं, तो मैं कैसा लगता बताओ मुझे? बहुत बुरा लगेगा भगवान दास। फिर क्या करोगे? मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा भगवान दास, और कहूंगा कि तुम मुझे कहते थे ना कि मैं तुम्हारी सबसे सुंदर रचना हूं। नहीं मेरे दोस्त, जाओ यार, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं। सही बोला तुमने, वाकई तुम मेरे किसी काम के नहीं हो शिवाय। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट भग्गू बेटा। अरे प्यारे प्यारे पापा ले लो, अच्छे अच्छे
अच्छे संस्कारी पापा ले लो, सच्चे सच्चे पापा ले लो, ताजे करारे पापा ले लो, गर्म दिमाग के पापा ले लो। अरे भग्गू बेटा, ये क्या कर रहा तू? ले लो अच्छे सीधे 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 सच्चे सच्चे पापा ले लो। अरे रोको रोको रोको, शर्म नहीं आती अपने बाप को आलू प्याज की तरह बेचते हुए? और आपको शर्म नहीं आती आलू प्याज की तरह छेले पर सोते हुए? देखो भग्गू, मुझसे इस तरह से बात मत करना वरना चुप करेंगे, बिल्कुल बोलेंगे नहीं आप। आपकी हिम्मत कैसे हुई घर छोड़ने की? ऐसे क्या देख रहे हैं? आंख फाड़ के बोलिए। आप लोग जाओ भाई, बाप बेटा है हम, ये बाप है मेरे। तो बेच क्यों रहे हो? आप खरीदेंगे? ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए ये बाप। अरे मेरे पास खुद एक पड़ा हुआ है, वही नहीं बिक रहे। देख लिया? अरे लोग अपने बाप तक को बेच देते हैं और आप अपने बेटे को, बच्चों को अकेला छोड़कर आ गए। क्या क्या समझ क्या रखा आपने अपने आप को? कोई कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ भी करेंगे? बताइए मुझे। अरे थोड़ी सी भी अकल है इस खोपड़ी में या ये सारी मुझे ही दे डाली? कसम से कह रहा हूं मैं अगले जन्म में ना आपका बाप बनूंगा, फिर देखना इतना रुलाऊंगा इतना रुलाऊंगा इतना रुलाऊंगा कि सच में अकल आ जाएगी आपको। मत रो भग्गू बेटा, सब लोग देख रहे हैं। देखने दो, क्या करें देख रहे हैं तो? कौन बनाता है तमाशा? क्या जरूरत थी घर छोड़ने की? तब सोचना चाहिए था जब आप ये आलू प्याज के ठेले पर सोए थे। गलती हो गई ना बेटा, सॉरी। ऐसे नहीं, कान पकड़िए पहले, पकड़िए कान और अब बोलिए कि आज के बाद कभी भी आपके बेटे से ही आपकी बहू से कोई भी गलती हो जाए तो मैं डांटूंगा, धमकाऊंगा, थप्पड़ मारूंगा, लेकिन ऐसे घर छोड़ के नहीं अब नहीं करूंगा। सॉरी सॉरी का बच्चा। इधर आ बेटा। क्या है? मेरे पास आओ। क्या है बोलो? कभी नहीं करना ऐसा प्लीज। भग्गू बेटा, अब तो मैंने तुझसे माफी मांग ली ना, एक बार हंस के दिखा दे। नहीं आ रही हंस मुझे। अरे हंस न पगले। आपको माफी तभी मिलेगी जब आप एक बार बहू बेटा को फोन करेंगे। रो रो कर क्या हाल कर दिया उसने, पता है आपको? ऑफ किया हुआ है। ये लीजिए, बात कीजिए। हेलो, बहू बेटा सॉरी। रोटी बेटा, हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ। अरे हंस के दिखाओ, बोला ना हंस के क्या हुआ बॉबी?